Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the length and breadth of a rectangle are in the ratio 4:3. If the diagonal measures 25 centimeter, then the perimeter of the rectangle is. Now let's see the options. Option A 58 centimeter, option B 60 centimeter, option C 70 centimeter and option D 80 centimeter. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 4:3 में है और जो डायगनल है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इन रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है कि ऑल वर्टेक्स एंगल, जितने भी वर्टेक्स एंगल होते हैं हमारे पास, वो सब राइट एंगल होते हैं या 90 डिग्री। तो वर्टेक्स एंगल क्या होंगे? वर्टेक्स एंगल आर राइट एंगल। तो यहाँ पर हम अगर एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पर अगर हम ए से सी को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास डायगनल आएगी। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होता है कि डायगनल्स इक्वल होती हैं, डायगनल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों डायगनल होंगी, एक ए सी और दूसरी डायगनल होगी यहाँ पर बी डी, वो दोनों ही इक्वल होंगी। तो अगर हम केवल ए सी डायगनल को देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सभी वर्टेक्स एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के, और ये सभी किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। तो एंगल बी क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। तो अगर हम केवल ट्राइंगल ए बी सी लें, ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देखें तो ट्राइंगल ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ये हमारे पास। और हम जानते हैं कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो होती है राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड। तो यहाँ पर राइट एंगल के अपोजिट क्या है? ए सी। तो हम क्या कहेंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अब इसे हम क्या कहेंगे कि किससे आया है हमारे पास? ये आया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है हमारे पास। अब जैसा कि हमसे यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 4:3 में है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लेंथ क्या है? ए बी, और ये डी सी के इक्वल होगी, बिकॉज लेंथ हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं। इसी तरह ए डी इक्वल होगी बी सी के। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है? वो है यहाँ पर ए बी ले लेते हैं हम लेंथ को। तो ए बी रेशियो बी सी हमें क्या गिवन है? बी सी बिकॉज यहाँ पर ब्रेथ है। तो इनका रेशियो हमें क्या गिवन है? ये इक्वल होगा हमारे पास 4:3 के, 4:3। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 4x एंड बी सी इज इक्वल टू 3x। तो अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्या होगा? ए बी है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसी तरह प्लस 3x है तो 3x का स्क्वायर क्या आएगा? 9x स्क्वायर। और यहाँ पर ए बी ए सी अगर हम देखें तो ए सी डायगनल है यहाँ पर, तो डायगनल हमारे पास क्या गिवन है? डायगनल है 25 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो ये होगा 25x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 25। तो x क्या आ जाएगा? +-5। बट हम जानते हैं कि लेंथ कभी भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव में नहीं आती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x को क्या कह सकते हैं कि ये +5 होगा। तो ये x +5 आया है हमारे पास। तो ए बी क्या हो जाएगी? ए बी की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और अगर अब हम बी सी देखें तो बी सी क्या है? 3x यानी कि 3 × 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है? बट हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास पेरीमीटर
ये होता है हमारे पास 2 × L+B। L यहाँ पर लेंथ होती है और B ब्रेथ। तो अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आएगा, 2 × लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है AB। तो AB की वैल्यू क्या है 20 प्लस ब्रेथ है यहाँ पर BC, तो वो है 15। तो अगर हम ऐड करें इन्हें तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर पेरीमीटर, ये हो जाएगा 2 × 35, तो ये आएगा 70 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 70 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।